Hello everyone, welcome to another session of guess questions for MSCT examination and I have already uploaded 2 sessions right। तो आप प्लीज़ उन questions को देख लेना एंड आज भी हम लोग कुछ 12 क्वेश्चन करेंगे जो कि important questions हैं for upcoming MSCT एग्जामिनेशन राइट। ये क्वेश्चन गैस क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिले राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल के साथ में कनेक्शन नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिलता है राइट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए इक्वल्स टू 1 -10 + 3 -12 + 5 -14 + 7 एंड अप टू 60 टर्म्स राइट। यहाँ पे 60 टर्म्स हैं तो आपको वैल्यू निकालनी है ए की। तो ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा राइट। तो थोड़ा सा अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 सीरीज़ हैं, 1 3 5 7 राइट। तो एक सीरीज़ है 1 + 3 + 5 + 7 और एक सीरीज़ है आपके पास, मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ इसको, दैट इज़ 10 12 -14 एंड सो ऑन। तो माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 14 माइनस का 16 एंड सो ऑन राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि 60 टर्म्स हैं तो 30 टर्म पॉजिटिव वाली होंगी और 30 टर्म नेगेटिव वाली होंगी राइट। इसका मतलब ये जो टर्म्स है ये 30 टर्म्स होने वाली हैं। कितनी टर्म्स होने वाली हैं? 30 राइट। तो 30 टर्म्स यहाँ पे होंगी और 30 टर्म ये नेगेटिव वाली होंगी, तो दोनों मिला के 60 टर्म्स हो जाएगी राइट। तो 30 और 30 का आपको ब्रेकअप करना है राइट। अब 30 टर्म है, अगर आप AP के बारे में जानते हैं तो जो जनरल टर्म होती है AP की A + n-1 × D। इसका मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपको 100 टर्म निकालना है तो आपको A प्लस जितनी भी टर्म निकालना हो उससे कम लेना है और D के साथ मल्टीप्लाई कर देना है राइट। तो उम्मीद करो इतनी बात समझ में आई होगी राइट। तो आपके पास 2 सीरीज़ हैं, एक 1 3 5 7, तो आपको 30 टर्म्स यहाँ पे लिखना है राइट। एंड सिमिलरली आपके पास -12 -10 -12 -14 30 टर्म्स ही आपको यहाँ पे लिखना है राइट। और उनका सम निकालना राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 30 टर्म है वो कितना होगा। तो A + 29 D के बराबर होगा। A आपके पास 1 है क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी भी टर्म है एक कम माइनस करना है, तो 29 30 में से एक माइनस करेंगे 29 D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 2 का +2 का, क्योंकि आगे आप बढ़ रहे हो तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए D+ होगा राइट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो D यहाँ पे आपके पास 2 है। तो जो 30th टर्म हो जाएगा इसका 59 हो जाएगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो आई कैन से जो सीरीज़ है 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते आपको यहाँ पे 59 मिलेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिमिलरिटी की जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो माइनस तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ, मैं माइनस कॉमन लेने पर आपको मिलेगा, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो 10 + 12 + 14 एंड ऐसे करते करते 30th टर्म यहाँ भी ढूंढनी है राइट। तो 30वीं टर्म कितनी होगी? तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 30वीं टर्म पहली है A + 29 D, यहाँ भी लगाएंगे, A की वैल्यू 10 और 29 D की वैल्यू यहाँ भी 12 है, तो ये हो जाएगा 58 + 10 68। तो यहाँ पे आपको 68 करना राइट। अब सम निकालने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। अगर आपको सम का फॉर्मूला पता है, जो Sn होता है n नंबर्स का सम n/2 A + L, यदि आपको लास्ट टर्म पता होता है राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन लास्ट टर्म इज नोन राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे 30/2। पहला टर्म है आपके पास 1 और लास्ट टर्म है आपके पास 59, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15, तो 15 × 60 ये हो जाएगा 900 राइट। पॉजिटिव वाला 900 हो जाएगा। नेगेटिव वाले की बात करते हैं तो अगेन माइनस का लगाएंगे, n/2 A + L यहाँ भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, भाई अभी 30 टर्म यहाँ भी है और इसमें पहला टर्म 10 है और लास्ट टर्म है 68, तो ये हो जाएगा 15 × 78 राइट। तो 15 × 78 तो 780 तो इधर हो गया और 390 तो ये हो जाएगा 117, तो माइनस का 117 राइट, माइनस का 117। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आने वाला है?
आपके पास जो माइनस का जो आंसर आने वाला है भाई, प्लस का था आपके पास 900 और माइनस के 1170 राइट। तो ये बचेगा -270। तो आंसर आ जाएगा इस सवाल का माइनस का 270। ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक करेक्ट आंसर राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, दैट इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट। चलिए आगे बात करते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये सवाल बड़ा सिंपल भी है लेकिन देखने में आपको टफ लग सकता है। बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है राइट। अगर मैं इनको क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तो इस बात की आपको गारंटी रहेगी। अगर मैं इनको क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ राइट, √5 + √5 क्या बड़ा है √7 + √3 से राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनका सम इक्वल है। मतलब क्या है कि 5 + 5 10 आएगा और यहाँ पे 7 + 3 को भी आपको 10 मिलेगा। तो वेन एवर वी हैव एनी कंडीशन कि जहाँ पे आपको सम सेम मिलता है, 2 रूट्स हैं और आपके जो रूट्स का मतलब स्क्वायर रूट राइट, और उनका सम अगर इक्वल है तो आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना राइट। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 25 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। मतलब जिसका मल्टीप्लाई बिगर है वही मेरा आंसर होगा राइट। जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा है वही मेरा आंसर होगा। इसका मतलब क्या पहली स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। अब तो बहुत ईजी हो गया, अब ओरली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 × 7 = 42 और 8 × 5 = 40, तो ये भी ठीक है। 9 × 3 = 27 और 6 × 6 = 36, ये गलत है। तो इसका मतलब आपने देखते ही बता दिया कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दैट ओनली 1 and 2 आर करेक्ट राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वेन एवर वी हैव प्लस का साइन और अगर इनके अंदर की वैल्यू सम जो है इक्वल आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिसकी मल्टीप्लाई ज़्यादा वो आंसर आपका बड़ा होने वाला राइट। चलिए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर ऑड राइट। तो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना राइट। तो 3 डिजिट का मतलब यूनिट, टेंस और 100। हाँ, यूनिट, टेंस और 100 राइट। तो ऑड डिजिट चाहिए आपको सारी प्लेसेस पे राइट। सारी प्लेसेस पे ऑड डिजिट चाहिए। तो डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 राइट। तो ये 10 डिजिट है। इसमें से 5 ऑड है और 5 इवन है राइट। ऑड कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9, ये आपके पास ऑड डिजिट है राइट। अब ये जो यूनिट प्लेसेस को भरने के कितने तरीके हैं। आपको ऑड डिजिट चाहिए तो इन पाँचों में से कोई भी एक उठा लोगे। तो यहाँ पे आपके पास 5 तरीके हैं। सिमिलरली टेंस पे भरने के लिए 5 तरीके। इसने ये नहीं बोला है कि यूनिक या जो डिजिट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, इसने ये कहीं भी नहीं बोला। तो हम ये मान के चलेंगे डिजिट रिपीट हो सकती है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ भी 5 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए भी 5 तरीके हैं और 100 के लिए भी 5 तरीके हैं। तो कुल मिला के इसमें कितने तरीके हैं आपके पास? 125। बहुत ईजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड कि आपको ये पीछे का कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन बोलता इवन, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता कि अगर ये क्वेश्चन हो जाता ऑल डिजिट्स इवन, तो फिर क्या करते हैं? ऑल डिजिट्स इवन है, 3 डिजिट की बात करते हैं, यूनिट, टेंस, 100, यूनिट, टेंस और 100। तो यहाँ पे जो पंगा था वो समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे तो आप 5 आपके पास इवन है, यहाँ भी 5 इवन है, लेकिन यहाँ पे इवन में आप 0 नहीं डाल सकते, वो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। इसलिए उस केस में आपको यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। तो उस केस में जो मेरा आंसर आता है वो 100 आता है राइट। मतलब 100 ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जहाँ पे आपको सारे के सारे डिजिट जो है वो इवन मिलेंगे। प्लीज़ माइंड इट, यहाँ पे 100 प्लेस पे आप 0 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिख दिया 030 तो आप क्या इसको 2 डिजिट बोलोगे, 3 डिजिट बोलोगे? तो विल बी सेइंग सर ये तो 2 डिजिट का नंबर है। तो दैट्स आई एम सेइंग कि 100 प्लेस पे 0 नहीं आता है अगर हम बात करते हैं कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, देखने में डर लग सकता है बट बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। n की वैल्यू आपको दे रखी है 0.369369 राइट। और m की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 0.531 और 531 एंड सो ऑन राइट। तो आपको वैल्यू निकालनी है 1/n प्लस 1/m राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी आपने कि डिजिट रिपीट हो रहे हैं राइट।
तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 369 बार, राइट। और m को आप लिख सकते हैं दैट इज़ 531 का बार। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। आपको बात समझ में आती है, राइट। ये बार लिखा हुआ है, राइट। अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, हाँ इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको रिपीटिंग डिजिट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना आता है तो प्लीज़ आप इसको सीख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ आपके पास x इक्वल्स टू 0.134 के ऊपर बार है, राइट। तो इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपके सारे के सारे नंबर लिखना है, उसमें से आपको ऊपर उस नंबर को माइनस करना जो कि डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है। तो माइनस करेंगे 1 डिवाइड बाई, नीचे आते हैं। तो जब आप नीचे आओगे डिनोमिनेटर में तो आफ्टर डेसिमल रहना है, डेसिमल से पहले क्या लिखा है भूल जाइएगा। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे आपको बार मिलता है उतने तो 9 चिपका दीजिए, और जितने पे बार नहीं है उस पर 0 लगा दीजिए। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 133/990। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इस वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन बोलता है हमसे इसका फ्रैक्शन बनाते, राइट। तो जब आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बताया मैंने, 369 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा ये 999। कितना हो जाएगा 999, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उन सबके ऊपर आपके पास बार लगा हुआ है, राइट। तो ये आपके पास सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे 123 और ये 333, और 3 से हो जाएगा फिर से 41 और ये हो जाएगा 111, राइट। तो 41/111। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो ये हो जाएगा 531/999, राइट। तो 5 से 3 8, ये भी हो जाएगा 17 3 51, और ये हो जाएगा 177, और ये हो जाएगा 333। ओके, 177 आई थिंक 59 में आता है। 3 से हो जाएगा फिर से, तो 3 से 59, 3 से 111, राइट। 3 से 111। अब क्वेश्चन हो गया ये आपके पास 1/m। अरे बाप रे, इसने तो बहुत ही घुमा दिया यार, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है 1/n प्लस 1/m, राइट। क्वेश्चन बोलता है 1/n प्लस 1/m, राइट। तो इसी पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 41/111 प्लस, और ये हो जाएगा 59/111। तो 111 तो ऊपर चला जाएगा, तो 111/41 प्लस 111/59, राइट। तो 111 तो कॉमन है, ये हो जाएगा 1/41 प्लस 1/59, और जब आप इनको प्लस करेंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 41 गुना 59, राइट। तो ये तरीका हो गया, राइट। तो आपको दिख रहा होगा भाई 111 × 100, तो 1100 आपको एक ही डिजिट में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन छोटा था लेकिन अच्छा खासा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा जो कंसेप्ट है उसी को यूज़ किया गया है। आपके पास नंबर लिखा है 56 गुना 75 गुना 60 84 और 210, और यहाँ पे पावर है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q, 5 की पावर r और 7 की पावर s, राइट। तो सबसे पहले आपको 2 कितने बार आ रहा है सब में चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम प्राइम में स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 7 28 दूनी 100, तो 2 की पावर 3 इंटू 7। फिर 75 को आप लिखेंगे 15 पंजे 75, 15 में आपको 3 भी दिखेगा, तो 3 पंजे 15 भाई 5 का स्क्वायर। 60 में आपको देखा 15 चौका 60, तो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 पंजे 60, राइट। ये 60 हो गया। उसका बाद 84 को आप लिखेंगे 12 7 84, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, एंड फाइनली 210 में आपको 10 दिखता है और 7, 2 3 6 पंजे 30 7 210, राइट। तो हमने प्राइम कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 का कितना पावर हो जाएगा, 2 का 3, 2 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर हो गई 8, 3 की हो जाएगी 1 2 3 4, 3 की पावर 4, राइट। 5 की पावर है 2 3
और एक 4, 5 की पावर 4 और 7 की पावर कितना बच्चों, 7 1 2 3, 7 की पावर 3, राइट। तो अब आपको p की वैल्यू यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो पावर आपको सेम करनी है। यदि बेस सेम है तो p की वैल्यू हो जाएगी 8, q की वैल्यू हो जाएगी 4, r की वैल्यू हो जाएगी 4 और s की वैल्यू भी हो जाएगी 3, राइट। तो p q r s आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r, राइट। तो p प्लस क्यू मतलब 8 प्लस 4 और s है आपके पास 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12/3 प्लस 4, तो 4 दूनी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, राइट। तो इजी क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन अलजेब्रा का है। क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट इज p इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3 और p और q का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो इसमें दो ही बातें, या तो ये दोनों 1 होने चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। बट p तो 1 नहीं है तो फिर q भी 1 नहीं हो सकता, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। तो आई कैन से यहाँ से जो q होगा वो 1/p होगा और p की वैल्यू तो आपको दे रखी है 7 प्लस 4√3। यदि आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो समस्या आपके लिए छोटी हो जाएगी। तो 7 माइनस 4√3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सब आप करेंगे तो 7 7 जा 49 माइनस 4 चौक 16 थी 48, तो ये बचेगा 7 माइनस 4√3, राइट। तो q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 माइनस 4√3। क्वेश्चन अब खत्म हो गया, राइट। बोलता 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, राइट। 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, राइट। तो रादर देन हम पहले 1 करें, मैं p स्क्वायर ही निकाल देता हूँ। तो अगर हम p स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर के लिए तो हो जाएगा 49 प्लस 4 चौक 16 थी 48 प्लस 7 चौके 28 दूनी 56√3, तो हो जाएगा 97 प्लस 56√3, राइट। सिमिलरली जब आप q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम नंबर आएगा क्योंकि भाई प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जो q स्क्वायर हो जाएगा, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ यहाँ पे, या ऑरेंज से लिख दिया, ग्रीन से लिख देते हैं, राइट। तो जो q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 97, बस यहाँ पे फ़र्क माइनस का आ जाएगा, हाँ दैट इज़ 56 आएगा यहाँ पे, 56√3 हमने गड़बड़ कर दिया, 56√3, राइट। 56√3 और ये भी हो जाएगा 56√3, राइट। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया क्योंकि जब आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, राइट। तो p स्क्वायर है 97 प्लस 56√3 और q स्क्वायर है आपके पास 97 माइनस 56√3, राइट। अच्छा, 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, राइट। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे pq स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर जब मैं ऐड करूँगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 97 प्लस 97 ये हो जाएगा 194। कितना हो जाएगा ये 194, तो ये तो वैल्यू हो गई 194। और p और q का अब आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि p और q का प्रोडक्ट आपको 1 दे रखा था। तो p और q का अगर प्रोडक्ट 1 तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 194, राइट। तो 194 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है और बच्चे इसको देख के बेहोश हो सकते हैं डेफिनेटली। बोलता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और वैल्यू निकालनी है आपको x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 x की पावर 3, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग तो लग रहा होगा कि कम से कम हम एक्स क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं या फिर इन दोनों में से x की पावर 7 भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं x की पावर 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से भी x की पावर 194 के साथ में कॉमन ले लेंगे x की पावर 3, तो ये भी बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4x। कितनी हो जाएगी 4x, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की पावर 7 इंटू 4x माइनस 194 x क्यूब इंटू 4x, राइट। अच्छा,
तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 4 इंटू 194 एक्स की पावर 4, राइट। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, एक्स की पावर 4 फिर भी आपको दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ और एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस 194। ओके, तो ये कहानी बची है। अब आपको या तो ये वैल्यू मिले या ये वैल्यू मिले, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, राइट। यहाँ पे स्क्वायर है और मैं स्क्वायर और कर भाई स्क्वायर का स्क्वायर करने पर पावर जो है 4 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हमको बस ये भेजा लगाना है, स्क्वायरिंग करना है, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, राइट। तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 14x स्क्वायर, राइट। तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 14x स्क्वायर है, कितनी है 14x स्क्वायर, राइट, 14x स्क्वायर। बट आपको तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 194 चाहिए ना, 194, राइट। ओके, x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 190, कितना था 14x स्क्वायर, राइट। और आपको चाहिए कितना, चाहिए आपको 4x की पावर 4 और x की पावर 4। इसको मैं x की पावर 4 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो x की पावर 8 माइनस 194 x की पावर 8, राइट। अभी थोड़ा सा और दिमाग आया होगा कि x की पावर 8 बनानी है और 4 मेरे पास है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, अब हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अगर मैं फिर से एक बार स्क्वायर करूँगा तो बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 4 इक्वल्स टू 194, सॉरी 14 का स्क्वायर 196 x की पावर 4। तो यहाँ से x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 194 x की पावर 4, राइट। ओके 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 ओके, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, x की पावर 8 माइनस 194 x की पावर 4 और ये हो जाएगा -1, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आपको यहाँ पे दिखता है 4 इंटू -1 इज़ नथिंग बट -4। बहुत प्यारा क्वेश्चन था एंड आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। आपने 2 बार स्क्वायरिंग किया है और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सेकेंड, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जहाँ पे पी क्यू आर 90 डिग्री है। तो आप एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, तो ये 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है एंड पी आर 26 है। तो भैया ये तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये 24 हो जाएगा, राइट, ये 24 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन रेडियस। तो इन रेडियस का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सर्कल है जो कि आप इसके अंदर बनाएंगे, तो इस सर्कल का रेडियस निकालना, राइट। तो आर निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना। तो हाफ इंटू बेस है आपके पास 24 है, हाइट है 10 और सेमी पेरीमीटर मतलब ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर का आधा। तो 24 और 10 34 और 26 50 का आधा हो जाएगा 25, राइट। तो ऐसा हो जाएगा 25। तो इक्वेशन हो जाएगा ख़त्म। 2 से 12 और 5 25, 5 दूनी 10, 24/5 ये हो जाएगा सीधा सीधा 4.8। तो ऑप्शन नंबर गड़बड़ हो गया, देखो कहाँ पे एरर हुआ भैया जी। 2 से 12 34, ओहो 34 26 60 होता है यार, क्या यार 34 और 26 60 होता है भाई नीचे। ओके 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 भाई जो सेमी पेरीमीटर होगा ना 10 प्लस 24 प्लस 26/2, तो ये 60/2 मतलब 30 हो जाएगा यार। मेरा भी गलत कराते होते हैं 30, राइट। तो ये हो जाएगा 2 से 12, पूरा ही लिख देता हूँ दोबारा से। तो हाफ इंटू
24 इंटू 10 डिवाइड बाई 30, तो 2 से 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 20, 5 दूनी 10, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, राइट। इवन आई कैन मेक मिस्टेक्स ऑल्सो, राइट। Okay, so we have another question. A solid cube is there. A solid cube is cut into 27 identical cubes, right? एक solid cube को 27 identical cubes में काटा गया. What is the percentage increase in the surface area, right? तो क्यूब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, 3D फिगर मेरे बोर्ड में आता है. तो सपोज वी हैव अ क्यूब, राइट, एंड इसको हमने 27 स्मॉल क्यूब्स में कट किया, राइट। तो एक और क्यूब बना देता हूँ, ये वाला। तो ऐसे ऐसे आपने 27 क्यूब बनाए। तो जब आप एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम, भाई इसका जो वॉल्यूम है इट इज़ नॉट गिवन, तो इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ ए, इसकी साइड को ए मान लेते हैं, राइट, ए। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ओरिजिनल वाले का, वो हो जाएगा ए का क्यूब, राइट। और ए का क्यूब जो है, जो आपने छोटी वाली जो साइड मानी है उसको मैं कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी, राइट। तो ये हो जाएगा 27 गुना बी का क्यूब, राइट। एक क्यूब का वॉल्यूम होता है बी का क्यूब, साइड का क्यूब, और 27 हैं छोटे छोटे, तो 27 इंटू बी क्यूब। तो यहाँ से इस बात की गारंटी रहेगी कि जो ए है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है, जो ए है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है, मतलब ये वाली साइड इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, राइट। अच्छा, अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ ए, कैपिटल A1, तो इसका होगा 6A², और छोटे वाले का सरफेस एरिया होगा A2, ये होगा 6B², राइट। और ए की वैल्यू आपके पास है 3B², राइट। ए की वैल्यू है 3B², तो 6 इंटू 3B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 3 8 9, 3 3 9 6 के 54 B²। और यहाँ पे आपके पास जो टोटल सरफेस, ये तो एक का है ना भाई, टोटल अगर मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 क्यूब्स, तो ये हो जाएगा 27 गुना 6B², तो 27 या 162 हो जाएगा, 162 B², राइट, 162। तो क्वेश्चन बोलता है कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, राइट, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो 54 B² पहले था और ये हो गया 162 B², राइट। तो कितना इंक्रीज हो गया, 108 B² का इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 108 B²। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया भैया, 108 B² का इंक्रीज है ओवर 54 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 200%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राइट। चलिए, ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। वी हैव द टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी इसी काम को 12 दिन में करता है, तो इनका कंबाइंड वर्क 36 ले लेते हैं। आप कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लीजिए जो 36 और 12 का कॉमन मल्टीपल हो, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की, वो भाई 36 काम को 36 दिन में करता है तो 1 आ जाएगी, और ये भाई साहब 36 काम के लिए 12 दिन लगाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, राइट। ये सुस्तु राम है, ये चलतू राम है, ये चालू है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, इन्होंने 3 दिन लगातार एक साथ काम किया, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, राइट। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में 1 करता है, ये एक दिन में 3 करता है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट। तो वर्क डन इन 3 डेज, तो 3 दिन में कितना काम कर पाएंगे मिलके भाई, 3 इंटू एक दिन में 4 करते हैं तो 12, तो 12 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो वर्क बचा कितना भाई, 36 करना था, 12 आपने कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी बता सकते हैं ना, ठीक है, 1 मिनट। वर्क लेफ्ट, तो कितना काम बचा है, 24 बचा है। कैसे भाई, 36 था 12 हो गया, तो 36 माइनस 12, 24 अभी बचा है। तो ये कितना फ्रैक्शन है, 24 ओरिजिनल वर्क का कितना फ्रैक्शन, राइट। तो ये है 24/36, ये फ्रैक्शन है। ये आ जाएगा 2/3 काम अभी आपके पास बचा हुआ है, राइट। 2/3 इज रिमेनिंग एंड 1/3 इज कंप्लीटेड। वी हैव अनदर क्वेश्चन।
a website is selling smartphone at the rate of 18,000 which is marked 25,000 राइट। तो मार्क प्राइस दे रखा था 25,000 और बेच रही है 18,000 रुपये। सो व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज राइट। इससे आसान सवाल तो आई थिंक नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हो जाएगा भाई 25,000 को 18,000 पे 7,000 का डिस्काउंट है विद रेस्पेक्ट टू 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 चौके 100 28% का डिस्काउंट सीधा सीधा कंपनी आपको देना चाहती है राइट। चलिए ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द विल। हाँ इंग्लिश वाला विल नहीं है ये, जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वसीयत राइट, वो है 11,50,000 रुपये की वसीयत को बांटा गया है सन एंड द डॉटर में राइट। तो सन को मिला है और डॉटर को मिला है 2/3 और 5/4 राइट। बताओ यहाँ भी डॉटर को ज़्यादा दिया गया राइट। तो इसमें बोलता है हाउ मच शेयर डिड सन गेट। तो सन को कितना मिलेगा राइट, सन को कितना मिलेगा, कितने लाख रुपए मिलेंगे राइट। अब ये रेशियो है ना, ठीक है ये रेशियो है राइट। तो जब आप इस रेशियो की बात करते हैं तो आपको इसको न्यूमरेटर में लिखना है। हाँ न्यूमरेटर में, जिससे क्या होगा हम इसको इजी कैलकुलेट कर पाएंगे राइट। तो एक काम करते हैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 है राइट। तो जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ से करोगे तो 15, मतलब 23 रुपये में से 8 सन को मिल रहे हैं और 15 जो है वो डॉटर को मिल रहे हैं राइट। तो शेयर ऑफ सन निकालना, शेयर ऑफ सन। तो भैया जो सन का शेयर है 8/23 गुना 11,50,000 रुपये राइट। तो 23 पंजे 115 और 8 पंजे 40। तो बस बेचारे को कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है राइट। इन लैख पूछा गया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 4 लाख रुपए मिलेंगे राइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे हैं। और करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए क्योंकि अभी भी आई थिंक वी आर ऑन 27, स्टिल 3-4 दिन है। रिवाइज करिए चीज़ों को और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होपफुली एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिससे कि क्वेश्चंस आपके और भी अच्छे हो जाएंगे राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।